हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है बूलियन अलजेब्रा की। लेट बी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट एंड अ यूनरी ऑपरेशन complement and two distinct elements 0 and 1. The set B is called Boolean algebra if the following axioms hold for any A, B and C belongs to B. अब देखिए बुलियन अलजेब्रा को समझते हैं। सपोज हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है बी, और इस बी सेट में हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं। एक तो ये प्लस का और एक ये डॉट, जिसको हम प्लस वाला जो ऑपरेशन है इसको रीड कर लेते हैं और से, और ये जो डॉट का ऑपरेशन है मल्टीप्लाई वाला, इसको हम रीड कर लेते हैं एंड से। और एक ऑपरेशन है इसमें ये डैश, जिसको हम रीड करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। और दो एलिमेंट हैं सेट में, एक जीरो और एक वन। तो कहने का मतलब एक सेट बी है आपका जिसमें टोटल ऑपरेशन हैं आपके थ्री। ये प्लस, जिसको मैंने बताया, इसको हम और रीड करते हैं। और एक ये मल्टीप्लाई वाला है जिसको हम एंड रीड करते हैं। और एक ये ऑपरेशन है डैश, जिसको कॉम्प्लीमेंट रीड करते हैं। और दो एलिमेंट्स हैं जीरो और वन। तो ये जो सेट है बी, वो बुलियन अलजेब्रा बोला जाता है अगर कोई तीन एलिमेंट्स हैं आपके ए, बी और सी बी में, और वो तीन एलिमेंट्स इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। अगर इन एक्सियम्स को वो होल्ड करते हैं तो अब देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहला एक्सियम है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉज। तो कॉम्यूटेटिव लॉज क्या होता है हमारा, देखिए। कॉम्यूटेटिव लॉज हम दोनों ऑपरेशंस के लिए, प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए प्लस के लिए कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए के फॉर एवरी एलिमेंट a कोमा b बिलोंग्स टू b। तो अगर b सेट में आपके दो एलिमेंट हैं a और b, तो या तो आप a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें। तो दोनों से रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, आपको सेम मिलना चाहिए। यानी a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के। उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी। तो ये था कॉम्यूटेटिव लॉज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी लॉज। तो आइडेंटिटी लॉज में क्या है हमारा कि अगर कोई एलिमेंट है ए, वो किस में है, सेट बी में है, तो ए प्लस जीरो हमेशा ए होगा और ए डॉट वन हमेशा ए होगा। तो ये आइडेंटिटी लॉज हैं कि ए प्लस जीरो ए होता है और ए डॉट वन ए होता है किसी एलिमेंट ए के लिए जो कि सेट बी में है। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या है, देखिए पहला रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव में कि ए प्लस बी डॉट सी जो होता है वो होता है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी। बीच में ऑपरेशन कैसा है ये डॉट का, तो ए प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर बीच में डॉट का ऑपरेशन रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके दो ऑपरेशंस रहेंगे और दोनों अपोजिट होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट ऑपरेशन होंगे। एक प्लस का है तो दूसरा डॉट का है। इसी तरह से दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे। तो इस बार यहाँ पर इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पर जो है वो डॉट का ऑपरेशन है और यहाँ पर प्लस। तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए डॉट बी, बीच में प्लस आ जाएगा, और ए डॉट सी। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस फॉर एवरी
A, B, C बिलोंग्स टू बी, सभी जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के, वो इस रूल को फॉलो करेंगे अगर बी जो है वो बुलियन अलजेब्रा है तो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है कि अगर कोई एलिमेंट है आपका सेट ए सेट बी में, यानी बुलियन अलजेब्रा में अगर कोई एलिमेंट है आपका ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए डैश है, तो हमेशा ए प्लस ए डैश वन होगा और ए डॉट ए डैश जीरो होगा। तो अगर सेट बी इन फोर रूल्स को, इन फोर एक्सियम्स को होल्ड करता है, तो सेट बी को हम बोलेंगे बुलियन अलजेब्रा। ये थी बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशंस। अब कुछ थ्योरम्स हैं बुलियन अलजेब्रा की जिनको हमें याद करना है। सबसे फर्स्ट थ्योरम है हमारी, देयर आर फॉलोइंग थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सबसे फर्स्ट है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉज। तो आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है कि अगर बुलियन अलजेब्रा का कोई एक एलिमेंट है ए, तो ए प्लस ए हमेशा ए मिलेगा। यानी प्लस को आप क्या रीड कर सकते हैं, प्लस को आप रीड कर सकते हैं और से, तो ए और ए हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ए डॉट ए हमेशा क्या मिलेगा, वो भी आपको ए ही मिलेगा। तो कहने का मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर बुलियन अलजेब्रा में कोई एलिमेंट ए है, तो इसमें इस ए के बीच में चाहे तो आप प्लस ऑपरेशन लगाएं तब भी ए मिलेगा, और चाहे इस ए के बीच में इस ए का ए के साथ डॉट करें तो भी ए ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉज, कि दोनों सेम एलिमेंट के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए तो वो एलिमेंट सेम रहेगा, ए ही मिलेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉज। तो एब्जॉर्प्शन लॉज क्या होते हैं हमारे, देखिए दो एलिमेंट्स हैं सपोज हमारे बुलियन अलजेब्रा में, एक ए और एक बी। तो एब्जॉर्प्शन लॉ, जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ है वो क्या है, यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डॉट बी, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्लस का ऑपरेशन है तो यहाँ डॉट का ऑपरेशन है। तो ए प्लस ए डॉट बी हमेशा ए के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं ये, और इन तीन में से एक एलिमेंट दो बार आया है ए, तो ये ए मिलता है आप। इसी तरह से इस बार आप ऑपरेशन अलग कर दीजिए, यहाँ पर आप डॉट ले सकते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन प्लस ले सकते हैं। तो ए डॉट ए प्लस बी भी आपको कितना मिलता है, हमेशा वो ए मिलता है। ये है एब्जॉर्प्शन लॉज थे। उसके बाद एसोसिएटिव लॉज पर चलते हैं। तो एसोसिएटिव लॉज थ्री एलिमेंट्स के लिए होता है। तो हमारे पास सपोज थ्री एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, किसके, बुलियन अलजेब्रा के। तो अगर ये तीनों एलिमेंट्स बुलियन अलजेब्रा के हैं तो ये एसोसिएटिव लॉज को फॉलो करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी के। इसी तरह से अगर डॉट के लिए इसको डिफाइन करें तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू होगा ए डॉट बी डॉट सी के। तो एसोसिएटिव में हमेशा ऑपरेशन सेम रहता है एलिमेंट्स के बीच में, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। इसी तरह से इसमें अगर यहाँ डॉट है तो यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट। क्लियर। तो ये था एसोसिएटिव लॉज। उसके बाद चलते हैं बाउंडेडनेस लॉ पर। तो बाउंडेडनेस लॉ क्या कहता है कि अगर देखिए कोई एलिमेंट है आपका ए, और वो किसका एलिमेंट है, बूलियन अलजेब्रा बी का एलिमेंट है, तो ए प्लस वन हमेशा कितना मिलता है, वन मिलता है। यानी वन में कोई भी एलिमेंट आप ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। उसके बाद ए डॉट जीरो, यानी ए से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी जीरो में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो हमेशा जीरो मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी बूलियन अलजेब्रा में अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसमें वन ऐड करेंगे तो वो वन ही मिलेगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि वन में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो वन ही मिलेगा, और जीरो में किसी एलिमेंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी
एंड ऑपरेशन लेते हैं जीरो के साथ किसी एलिमेंट का, तो वो जीरो ही मिलेगा। क्लियर? तो ये था बाउंड्री नेस लो। इसके बाद आते हैं इन्वोल्यूशन लो पर। इन्वोल्यूशन लो क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है आपका ए, जो कि किसका एलिमेंट है, बुलियन अलजेब्रा बी का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए आता है। कहने का मतलब अगर कोई एलिमेंट बुलियन अलजेब्रा का ए है, तो इसका आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्या हुआ, ए डैश, यानी ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ए ही मिलेगा। तो ये इन्वोल्यूशन लो है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम्स थी बुलियन अलजेब्रा की जो कि आपको याद करनी है। आगे क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो ये उसमें हमारे काम आएंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पर। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा स्टेट्स दैट अ बूलियन एक्सप्रेशन रिमेन्स वैलिड बाय इंटरचेंजिंग प्लस बाय डॉट एंड जीरो बाय वन। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए सपोज हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है ए प्लस बी डॉट जीरो इक्वल टू ए। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कहता है कि इसका जो डुअल स्टेटमेंट होगा, यानी आप इससे इसका डुअल स्टेटमेंट बना सकते हैं इस स्टेटमेंट से। यानी जहां पर प्लस है वहां पर आप डॉट कर सकते हैं, और जहां पर डॉट है वहां पर प्लस कर सकते हैं, और अगर जहां पर जीरो है तो वहां पर आप जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं वन से। तो एक नया स्टेटमेंट आपको मिलेगा जो कि इसका डुअल स्टेटमेंट होगा। देखिए प्लस को आपने यहाँ पर डॉट से चेंज कर दिया, और डॉट को यहाँ पर आपने प्लस से चेंज कर दिया, और जीरो को वन से कर दिया। तो तब भी ये रिजल्ट वैलिड रहेगा, यानी तब भी ये यहाँ पर ए के इक्वल था, तो अब भी ये ए के ही इक्वल रहेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, कि आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं प्लस को डॉट से और जीरो को वन से। क्लियर? अब कुछ प्रॉब्लम्स पर आते हैं और उनको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है हमारा। क्वेश्चन नंबर वन में हमें गिवन है कि एक बुलियन अलजेब्रा में आपको गिवन है ए प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स एंड ए प्लस एक्स डैश इक्वल टू बी प्लस एक्स डैश। तो आपको प्रूफ करना है कि ए और बी जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें? ए प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स, इसको हमने इक्वेशन वन बोला। और क्या गिवन है? ए प्लस एक्स डैश, एक्स डैश मतलब एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए प्लस एक्स डैश इक्वल टू बी प्लस एक्स डैश। ये इक्वेशन टू हमने बोल दिया। एक्स डैश, यहाँ पर डैश जो है वो कॉम्प्लीमेंट है उस एलिमेंट का। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। तो हम करते क्या हैं, हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू ए प्लस जीरो। ए प्लस जीरो को हम ए भी लिख सकते हैं। किस रूल से लिख सकते हैं? आइडेंटिटी रूल से। ये कौन सा रूल होगा? आइडेंटिटी लो से। आइडेंटिटी लो ये कहता है आपका कि ए प्लस जीरो, यानी किसी एलिमेंट में जीरो ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आइडेंटिटी लो से हमने ए को लिख लिया ए प्लस जीरो। अब हम लिख देंगे जीरो के प्लेस पर यहाँ पर एक्स इंटू एक्स डैश। ये किस रूल से लिखा हमने? ये लिखा हमने कॉम्प्लीमेंट रूल से, यानी कॉम्प्लीमेंट लो से। कॉम्प्लीमेंट रूल लो क्या कहता है कि अगर एक्स है और ये एक्स डैश उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों के बीच में डॉट लगाकर हमेशा जीरो मिलता है। क्लियर? तो जीरो के प्लेस पर हमने एस एक्स इंटू एक्स डैश लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देखें तीन एलिमेंट्स हैं आपके राइट हैंड साइड में, एक तो ए, एक एक्स और एक एक्स डैश। और ऑपरेशन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक प्लस का है और एक डॉट का है। तो यानी यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हुआ? ए प्लस एक्स, बीच में यहाँ डॉट रहेगा, और ए प्लस एक्स डैश आ जाएगा। ये किससे आया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहाँ पर ये भी आप मेंशन करके चलेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? अब हेल्प लेंगे हम इक्वेशन वन की और इक्वेशन टू की। देखिए इक्वेशन वन में ए प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? बी प्लस एक्स।
ए प्लस एक्स के प्लेस पर यहाँ पर बी प्लस एक्स आ जाएगा, और ए प्लस एक्स डैश को इक्वेशन बी से आप क्या लिख सकते हैं, बी प्लस एक्स डैश। ये रिप्लेस कर दिया हमने, तो ए इक्वल टू मिला बी प्लस एक्स डॉट बी प्लस एक्स डैश। अब इस पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं अगर हम, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो इसको आप लिख सकते हैं बी प्लस एक्स इंटू एक्स डैश, क्योंकि बी प्लस एक्स इंटू एक्स डैश पर, इस पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज करी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर आपने यूज कर दी। क्लियर है। अब फिर से इस पर कॉम्प्लीमेंट लो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था एक्स इंटू एक्स डैश कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर एक्स इंटू एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, किस रूल से, कॉम्प्लीमेंट रूल से आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाई कॉम्प्लीमेंट रूल। अब देखिए ए इक्वल टू आ गया बी प्लस जीरो। अब बी प्लस जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, बी प्लस जीरो को आप बी लिख सकते हैं। कौन सा रूल होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रूल क्या कहता है कि कोई एलिमेंट ए है, अगर आप उसमें जीरो ऐड करते हैं तो वो ए ही रहेगा। अब एलिमेंट ए के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर बी है, तो बी प्लस जीरो क्या रहेगा, बी रहेगा। यानी बी प्लस जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यानी ए जो था आपका वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और यही आपको प्रूफ करना था। प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इन अ बुलियन अलजेब्रा a dot x equal to b dot x and a dot x dash equal to b dot x dash, then prove that a equal to b। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, a इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू एक्स, ये इक्वेशन वन, और a इंटू एक्स डैश इक्वल टू b इंटू एक्स डैश, ये इक्वेशन टू हो गई हमारी। अब हमें ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम ए को लिख सकते हैं इस बार ए डॉट वन। इससे लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी लॉ से। तो ये हमने आइडेंटिटी लॉ से हमने ये लिख लिया, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ ये बोलता है कि वन से अगर आप किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें, यानी वन के साथ डॉट लें उसका, तो वो एलिमेंट सेम रहता है। अब इस वन को फिर हम कॉम्प्लीमेंट से क्या लिख सकते हैं, वन को क्या लिख सकते हैं, देखिए। देखिए अगर एक्स कोई एलिमेंट है और एक्स डैश उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी तो अभी बताई थी आपको जो लास्ट क्वेश्चन में लगी थी, वो क्या थी कि एक्स डैश हमेशा जीरो आता है अगर एक्स डैश जो है वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरी बात ये होता है कि एक्स प्लस एक्स डैश हमेशा वन आता है अगर एक्स डैश जो है वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है। तो यानी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, यानी हम लिख सकते हैं वन को एक्स प्लस एक्स डैश। अब देखिए यहाँ पर आपके, आप लिख सकते हैं कौन सा रूल लगाया आपने, बाई कॉम्प्लीमेंट रूल या कॉम्प्लीमेंट लो। अब देखिए यहाँ पर आपके थ्री एलिमेंट्स हैं, ए, एक्स और एक्स डैश। ऑपरेशंस एलिमेंट्स के बीच अपोजिट है, मतलब एक डॉट का है और एक प्लस का है, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दिया आपने, तो ए डॉट एक्स मिला प्लस ए डॉट एक्स डैश मिला। ये किससे मिला, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ गया। अब आप हेल्प लेंगे इक्वेशन वन की और इक्वेशन टू की। ये जो ए इंटू एक्स है, ये किसके इक्वल है, बी इंटू एक्स के। तो इस ए इंटू एक्स के प्लेस पर आ जाएगा बी इंटू एक्स। और इसी तरह से ए इंटू एक्स डैश किसके इक्वल है, बी इंटू एक्स डैश के। तो इसके प्लेस पर ये पुट कर देंगे। तो अब लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू बी डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स डैश, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब इस पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम लगाएं, तो इसको लिखा जा सकता है बी डॉट एक्स प्लस एक्स डैश। और आप जानते हैं एक्स प्लस एक्स डैश कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ पर आप इसके प्लेस पर वन लिख सकते हैं बाई कॉम्प्लीमेंट।
लो। अभी 1 लिख दिया आपने। और एक बात और आप जानते हैं आइडेंटिटी लो से, कि अगर किसी एलिमेंट में आप 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर डॉट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट सेम रहेगा, यानी b.1 जो होगा वो b के इक्वल होगा। तो ये a इक्वल टू किसके मिला, b के मिला। और यही आपको प्रूफ करना था कि a इक्वल टू किसके है, b के है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।